जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद होऊंगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2021 और 12 इमामिया जंतरी 2021 इस वक्त मार्केट में आ चुकी है। आप इसको मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, आप इसको मंगवा सकते हैं। और नवंबर का शुमारा इस वक्त मार्केट में ये भी अवेलेबल है, माहनामा आइना किस्मत का। आप इसको किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से लेकर पढ़ सकते हैं, या अगर आप इसकी फ्री PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप इसकी फ्री PDF भी मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसकी PDF फाइल मंगवा सकते हैं। अलबैरूनी तकवीम 2021 आजकल इस मराहिल में है कि जल्द ही मार्केट में आ जाए। उसकी भी आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहें तो स्क्रीन पे नंबर मौजूद है। इसके साथ साथ ज़ंजानी जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और 12 इमामिया जंतरी 2020 की अगर फ्री PDF चाहते हैं तो आप www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मंगवा भी सकते हैं। आइए अब आगाज़ करते हैं। यह हफ़्ता कैसा रहेगा। 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ 1 तारीख से लेके 7 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो जनाब, बुर्ज हुमल वालों के लिए ये वीक और इसका आगाज़ बड़ा शानदार है कि अपनी शख्सियत पे तवज्जो, निखार, चेहरे पर मुस्कुराहट और कुछ करने का जज्बा इस वीक के आगाज़ से ही नज़र आता है। इस वीक के अंदर आप किसी भी नए काम का आगाज़, इसकी इब्तदा करना चाहते हैं, बड़ा मुबारक वक्त है, आप शुरू कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर किसी के साथ शराकत दारी है उसमें फ़ायदा नहीं है। इनफरादी तौर के ऊपर किया गया कोई भी काम आपके लिए फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल हो सकता है। इस वीक के आगाज़ से ही अगर आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ माजी में चलते हुए आ रहे हैं तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। दूसरों के ऊपर हुक्म चलाना है, दूसरों से अपनी बात मनवानी है, और अपने मिजाज में संजीदगी भी अगर मैं कहूँ तो वो भी दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशली मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, इम्पॉर्टेंट भी हैं कि अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक इस पूरे वीक में वैसे कंट्रोल रहेगा कि ज़्यादा ख़र्चा होता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन फाइनेंसेस जो हैं वो आपके मुस्तहकम रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाती हुई दिखाई देती हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में हो सकता है कि ऐसे अफराद जिनको अपने वालिदैन के दोस्तों से कोई फ़ायदा लेना है, कोई फेवर लेनी है, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक आसानी रहती हुई दिखाई देती है। आपकी फैमिली और आपके जो शरीक हयात हैं, इनके साथ आपके ताल्लुकात अगर मैं देखूं तो वो शायद थोड़े से बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। ये वीक आपकी ज़ाती जितने भी मामलात हैं, दुनियादारी के जो मामलात हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब बात आ जाती है रिश्ते नातों की और खूनी रिश्तों की,
उसके अंदर आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे शरीक हयात के साथ ताल्लुकात इस वीक में कुछ इतने बेहतर दिखाई नहीं देते। ऐसे अफराद जो गैर शादीशुदा हैं, शादी का इरादा रखते हैं, ये वीक आप लोगों के लिए नहीं है। इस वीक में तय पाया गया रिश्ता हो सकता है पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इस वीक का इख्तिताम सैर व तफरी, घूमना फिरना, किसी ज़रूरी काम के गर्ज से ट्रैवल भी दिखाई देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक के इख्तिताम तक ये भी नज़र आ रहा है कि आपको आपके वालिद से भी कोई बेनिफिट मिल सकता है, वालदा से बेनिफिट मिल सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, और औलाद की तरफ से भी कुछ चीज़ें तशवीशनाक हैं कि बच्चों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि शादी के हवाले से और मोहब्बत के हवाले से ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वाली, 47 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 1 तारीख से लेकर 7 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसे रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सौर वालों के लिए जनाब इतना बेहतर नहीं है। अपनी सेहत भी ख़राब दिखाई देती है, शरीक हयात की सेहत भी कोई इतनी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। अखराजात में भी इजाफ़ा रहेगा। इस वीक का जो पहले 2 दिन हैं, 1 और 2 तारीख, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। अगर आपने इन 2 तारीख में अपना ख्याल ना रखा, सिर्फ़ सेहत की बात नहीं है, पैसे का भी मसला है। अखराजात जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी बीमारी पे पैसा लगता हुआ दिखाई देता है। वो अफराद जो नौकरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इन 2 दिनों में की गई कोशिश आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा कारआमद साबित नहीं होगी। हसद करने वाले अफराद तंग कर सकते हैं, दूसरे अफराद आपके कामों में रुकावट पैदा करेंगे, आपके मुलाजिम अचानक आपको छोड़ के जा सकते हैं, और मुलाजमीन की तरफ से भी परेशानी देखने में आ रही है। किसी के साथ मुकाबलेबाजी की कैफियत में मत उलझिएगा, वरना प्रॉब्लम्स रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये बाकी जो वीक है, ये आपके लिए जनाब बड़ा ज़बरदस्त वीक है कि एक तो जो कैफियत आगाज़ में थी उससे निकलते हुए दिखाई देते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा इम्प्रूव है, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं, शिफायाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, हशाश बशाश रहेंगे, चुस्त तवाना मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और किसी काम की गर्ज से ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। लेकिन वो कोई मुख्तसर सा सफ़र होगा, कुछ ज़्यादा लंबा या बैरून मुल्क सफ़र नज़र नहीं आता, बल्कि बैरून मुल्क अगर कोई जाना चाह रहा है इस वीक में तो कोशिश करें कि पहले 2 दिन का इंतखाब के 1 और 2 तारीख का इंतखाब ना करें। उसके बाद ट्रैवलिंग आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आपके लिए काफ़ी खुशियाँ और खुशबख्तियाँ देकर जाएगा कि ज़हनी तौर के ऊपर ये टेंशन एटलीस्ट नहीं होगी कि हमारे फ़ाइनेंशली मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फैमिली वालों के साथ कुछ मामलात के ऊपर तल्ख़ कलामी हो सकती है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा खिंचा खिंचा रहेगा। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक इतना बेहतर नहीं है, बल्कि बुर्ज सौर वालों को हर काम जिसका ताल्लुक़ मोहब्बत के साथ है, किसी रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है, एहतियात की ज़रूरत है। चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कज़न्स हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो, आपकी अपनी कोई ना कोई ऐसी बात किसी के दिल को तोड़ सकती है। तो अपनी गुफ्तगू से पहले अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक एक मिला जुला वीक है। क्यों? क्योंकि ज़हनी सलाहियत कारोबार के एतबार से कुछ इतनी ज़्यादा निखरती हुई दिखाई नहीं देती, बल्कि जहन बंद गली की तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या माजिदो, 48 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। बुर्ज जौज़ा जमनाई के हवाले से बात करते हैं कि ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक।
बुर्ज जौज़ा वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ ख्वाहिशात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। दोस्त मददगार रहेंगे, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, समाजी हलकों में शिरकत रहेगी, नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए भी दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद को मुनाफा रहेगा। कारोबारी लिहाज से जितनी मेहनत आप माजी में कर रहे थे उसका फल सिला आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा रहेगा। बड़े बहन भाई आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनसे ज़रा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा 3, 4 और 5 तारीख अखराजात के हवाले से जनाब बहुत ही ज़्यादा गंभीर है कि अखराजात पे काबू पाना होगा। अदरवाइज़ अभी स्टार्ट ही है नवंबर का, तो इसमें बजट अगर अपसेट हो गया तो पूरा माह आपके लिए गुजारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वो चीज़ें ख़रीदिएगा क्योंकि इस वीक में आपको मौका मिलेगा ज़रूरियात ज़िंदगी की ख़रीदारी के लिए भी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद लेंगे जिसकी अभी फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है, जो बाइस बनेगी प्रॉब्लम्स की। 3, 4 और 5 तारीख के दौरान एहतियात कीजिएगा लोगों से मुलाकात करते वक्त। खामख़ा में लोग आपके साथ उलझने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी बात को रद्द करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है मोहब्बत करने वालों की, तो इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बेहतर है, लेकिन दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा ये कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर किसी को दिल की बात कहनी है, कोई सिलसिला चलाना है, तो 1 और 2 तारीख के अलावा बाकी जो इस वीक के दिन हैं उसमें जनाब आपने कोई पेशरफ्त नहीं करनी, खामोशी से फिर बैठ जाइएगा साइड पे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी दिखाई दे रही है इस वीक के अंदर। अगर बहुत अरसे से आप दोनों में खामोशी है, दूरी है, जुदाई है, वो जुदाई एटलीस्ट ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक दूसरे के ऊपर यकीन और एतमाद बहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका लाइफ पार्टनर काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बच्चों पे ज़रा ख़ास तवज्जो दीजिएगा क्योंकि बच्चों की तरफ से कुछ मामलात के ऊपर फ़िक्रमंदी दिखाई देती है कि बच्चे आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जौज़ा वालिदैन, उनके बच्चे बीमार हो सकते हैं, तो इनकी सेहत का ज़रा ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। कानूनी मुकदमात चल रहे हैं, उसमें ज़रा अवॉइड करना है। नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें जारी रखें, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद को मुनाफा रहेगा फाइनेंशली तौर पे। इस वीक में आगाज़ में और इख्तिताम में चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है उसमें जैसे पहले मैंने बताया कि अखराजात पे काबू पाने की ज़रूरत होगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीबो, 55 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक का आगाज़ से बुर्ज सरतान वालों की ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा दिखाई देता है। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आप काम करते हैं नहीं करते, घर में रहते हैं, आपकी उम्र छोटी है बड़ी है, हर लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि पहले जो 2 दिन हैं ख़ास तौर पे इसमें मसरूफ़ियत बेपनाह रहेगी। और अच्छी बात यह है कि मुस्तकिल मिजाजी आपकी शख्सियत का हिस्सा होगी कि जो काम बहुत अरसे से आप करने का सोच रहे हैं वो करने का मौका मिलेगा। किसी से मिलना है, कोई दिल की बात करनी है, कारोबारी मामलात को मज़ीद आगे बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, कारोबारी मामलात पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 6 और 7 तारीख, इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। इस पर मैं आखिर में आता हूँ। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए मुनाफा बख्श है कि बड़ों से बुज़ुर्गों से फ़ायदा रहेगा, वालिद की तरफ से बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है, दोस्त खासे मददगार रहेंगे। और अगर समाजी हलकों में आप शिरकत करना चाहते हैं तो आपकी शख्सियत खासी नुमाया रहेगी। ज़रूर शिरकत कीजिएगा क्योंकि किसी महफिल की जान बनते हुए दिखाई देते हैं।
और महफ़िल की जान से याद आया कि अगर आपकी कोई जान है, आप किसी से प्यार करते हैं, तो प्यार करने वालों के लिए ये वीक बड़ा शानदार है कि मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बहुत अच्छे रहेंगे। जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, आपकी शादी के हवाले से भी राह काफ़ी हमवार दिखाई देती है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा मुहतात रवैया अपना कर रखिएगा। बार बार रिश्तेदारों का आपके घर में आना ये आपके खर्चात में इजाफ़ा कर सकता है, क्योंकि इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 6 और 7 तारीख, ये अखराजात के दिन हैं। ये घर में सुकून, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि इन 2 दिनों में आपको सुकून मुहैया नहीं होगा। ना नींद पूरी होती हुई नज़र आ रही है, ना आप आराम और चैन से बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों की ख़रीदारी हो, दूसरों की खदमत गुजारी है, दूसरों की तवाज़ो करना है, गेट टुगेदर, खाने पीने की अशिया, कि आप बार बार घर से निकल कर किसी ग्रॉसरी स्टोर का रुख करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आखिरी 2 दिनों में किसी के साथ तल्ख़ कलामी भी रहेगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो एहतियात कीजिएगा। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं या बैरून मुल्क में रहते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन के हवाले से ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, इसमें आसानी रहेगी। वीज़े का हसूल है, कानूनी मामलात अगर चल रहे हैं उसमें आसानी देखने में आ रही है। रूहानियत काफ़ी हद तक इस वीक में आपके मिजाज का हिस्सा बन सकती है अगर आप फारिग हों तो। अल्लाह ताला का एक नाम है या मेहदी, 56 टाइम्स आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ बुर्ज असद वालों की किस्मत, आपका बख्त आप पे बड़ा मेहरबान है कि जिस भी काम का आगाज़ किया है या कर रहे हैं, हर काम में आसानी रहेगी। सबसे अच्छी बात कि नींद बड़ी पुरसुकून, अगर ख्वाब देखते हैं पहले 2 दिन उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे जो हैं आपको ज़रूर उसमें मिलेंगे। फिर वर्जिश की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई देता है। रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा। मख्फ़ी अलूम में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे अफराद जो आला तालीम के हसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। वालिद के साथ नाराज़गी थी, वालिद को मनाना, वालिद से दोस्ती करना, वालिद के लिए कुछ ना कुछ करना, वो भी इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। क्योंकि इस वीक में आप लोगों की अगर तरक्की, प्रमोशन कहीं रुकी हुई है, ख़ास तौर पे नौकरी पेशा अफराद के लिए, तो जनाब इसमें भी बेहतरी दिखाई देती है। इस हवाले से कुछ अच्छी ख़बर सुनने को आपको मिल सकती है। ऐसे अफराद जो कारोबारी मामलात में बड़े अरसे से उलझे हैं, उनको को अच्छा बूस्ट नहीं मिल रहा, तो ये वीक जनाब समझ लें कि आपका एक यादगार वीक बन सकता है। कारोबारी मामलात को लेकर मुनाफा भी रहेगा, फाइनेंशली तौर पे बेनिफिट भी मिलता हुआ दिखाई देता है। शराकतदार आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने कंट्रोल और इख्तियार में करने की ज़रूरत है। आप अगर खातून खाना हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ चला रहे हैं या चला रही हैं, तो आपकी घरेलू ज़िम्मेदारियों में भी बेपनाह इजाफ़ा दिखाई देता है। और सबसे अच्छी बात ये कि घर का अगर माहौल बहुत अरसे से डिस्टर्ब था, तो घर का माहौल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपस में बैठकर उन रंजिशों को दूर करने का मौका मिलेगा, या ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ख़ुद से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्त आपके लिए काफ़ी हद तक मददगार रहेंगे। इस वीक का आखिरी हिस्सा मोहब्बत करने वालों के लिए कुछ अच्छी खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है कि आखिरी हिस्से में आप अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग के लिए फ़ायदा है। बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जो नौकरी की तलाश में है। आप लोगों के लिए ये वीक जनाब इतना बेहतरीन है कि अगर आपने इस पूरे वीक के 7 दिन कोशिशें अपनी जारी रखी, तो मुझे बड़ी उम्मीद है 4 या 5 तारीख तक अल्लाह पाक करम करेगा कि नौकरी और करियर के मामलात तमाम लियोज़ के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा अच्छे, कि कुछ नए
प्रोजेक्ट्स, नई असाइनमेंट मिलना, मसरूफियत में इजाफ़ा होना, फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिट मिलना। और इस पूरे वीक में एक और अच्छी बात ये भी है कि सेहत के मामलात काफ़ी बेहतर हैं, कि हेल्थ ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुजीदो, 57 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो यकम तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सुमला वालों के लिए जनाब इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात है, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं, नाउमीदी डिप्रेशन की कैफियत में मुब्तला रहेंगे। पहले 2 दिनों में काम अचानक रुक सकते हैं कि चलते हुए काम जिस पे आपको बड़ी महारत थी और बड़ा एतमाद था कि ये ख़राब नहीं होगा, तो पहले 2 दिन में की गई जल्दबाजी आपके कामों में ख़राबी भी पैदा कर सकती है, किसी के साथ तल्ख कलामी भी हो सकती है। ख़ास तौर पे नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। जहाँ पे जॉब करते हैं आपके ऊपर आपकी गफलत की वजह से कुछ नेगलिजेंसी के इल्ज़ामात लगेंगे जिसका आपके पास जवाब कोई नहीं होगा। तो अपने अफसरान बाला के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर रखिए ताकि माहौल दुरुस्त रहे। 3 तारीख से ऑनवर्ड 7 तारीख तक आप लोगों की किस्मत आपके ऊपर जनाब एकदम से मेहरबान हो जाएगी कि जो काम रुक रहे थे, जिस मायूसी का आप शिकार थे, जो अखराजात आप बेयर कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह 3 तारीख के बाद बेहतर होगी कि आपको यूँ लगेगा कि जैसे आपको ऑक्सीजन मिल गई है और आपके काम रवानी के साथ होना शुरू हो गए हैं। बैरून मुल्क जाने का हसूल है, बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है, हज उम्रा ज़ियारात के हवाले से या बैरून मुल्क का सफ़र है, ये तमाम चीज़ों के अंदर बेहतरी 3 तारीख से ऑनवर्ड दिखाई देती है। अपना आइडिया, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। अगर आपको किसी से मदद दरकार है तो अपने वालिद से ज़रूर मदद लीजिएगा, क्योंकि वालिद के साथ आपके सितारे इस वीक में 3 तारीख से ऑनवर्ड बड़े मिलते हुए दिखाई देते हैं कि चाहे कोई फाइनेंशियल हेल्प है, चाहे कोई मशवरा करना है या दूरी ख़त्म करनी है, नाराज़गी दूर करनी है, तो आपका वालिद आपका बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है। और अगर वालदा से दोस्ती करना चाहते हैं तो जो आखिरी 2 दिन हैं 6 और 7 तारीख, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के अख्ताम तक मुनाफे की सूरत हाल रहेगी, मसरूफ़ें ज़्यादा रहेगी। शरीक हयात के साथ पहले 2 दिन में एहतियात करनी है। 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक मामलात कदरे बेहतर दिखाई देते हैं। और फ़ाइनेंशली तौर पर जैसे मैंने बताया कि बस पहले 2 दिन एहतियात है, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ मेहनत ही मेहनत है, अखराजात इतने ज़्यादा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम के गर्ज से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो उस पर कुछ थोड़े बहुत अखराजात आ जाएं। अदरवाइज़ कुछ अखराजात इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे 3 तारीख के बाद। या किसी से कोई काम निकलवाना है, उसके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं, उसको खाना खिला सकते हैं, कि दूसरे लोगों के ऊपर पैसा लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़ात के ऊपर शायद 1 रुपया भी ना लगाएं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहय्यी, इसको आपने पढ़ना है 58 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मैज़ान लिब्रा यकम तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज मैज़ान वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपका हाकिम सियारा जो ज़ोहरा है वो आजकल हबूत याफ्ता है और ख़राब पोजीशन में चल रहा है, कि ज़हनी तौर के ऊपर आपके जितने मर्ज़ी काम होते रहें, मैं जो भी आपको बताता रहूं, लेकिन आपके मिजाज में शायद ज़िद या वक्त का ज़िया या अखराजात पे काबू ना होना, कि जहन जो है तन्हाई का शिकार ज़रूर रहेगा। ये चीज़ें आपको बताना इसलिए पहले ज़रूरी था ताकि जब मैं बाकी बातें बताऊं उसको आप तहम्मुल मिजाजी से सुने, ना कि जज्बाती अंदाज में सुने। इस वीक के आगाज़ में अगर आप कोई फेवर चाहते हैं किसी से, अगर आपका जहन बिल्कुल बंद हो चुका है
और आपको नहीं समझ आ रहा, तो कोशिश करें कि आपके मद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं, इनके साथ, बल्कि बहन भाइयों को अगर छोड़ दें, वालिदैन हैं या लाइफ पार्टनर हैं, और दोस्तों को भी निकाल दें, दोस्त भी इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाले नहीं हैं, तो दूसरों की मुशावरत के साथ अगर आप किसी अननोन शख्स से भी को मशवरा लेते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, आप सिंपल एक काम करें, फेसबुक पे या ट्विटर पे जाके स्टेटस लगा दें कि मुझे आज इस काम को क्या करना चाहिए, तो आपको दर्जनों मशवरे जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दूसरों से मशवरा ज़रूर लीजिएगा, अपनी अक्ल को ज़रा कुछ दिनों के लिए महफूज रखें, आने वाले दिनों में इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ससुराल वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी जो है वो दिखाई नहीं देती है, अखराजात भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे, और इसके साथ सेहत भी कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही कि वीकनेस रहेगी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे या इश्तियाल अंगेज़ी की तरफ जा सकते हैं। पहले 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। अगर पहले 5 दिन आपने अच्छे तरीके से गुजार लिए तो यकीन जानिए कि आखिरी जो 2 दिन हैं, आखिरी 2 दिन के अंदर आपकी किस्मत एकदम से पलटा खाएगी। आपके तमाम वो मामलात जो मैं शुरू में जिसका ज़िक्र कर रहा था वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काम रवानी के साथ होना शुरू हो जाएंगे। तरक्की प्रमोशन के हवाले से मामलात बेहतर हैं। जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, लोगों से पहले 5 दिन में बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखिएगा। जो ज़िम्मेदारी आपको सौंप दी जाए उसको बर वक्त कर लीजिएगा, उसको डिले करना आपकी नौकरी के लिए खुदा न खास्ता नुकसानदेह हो सकता है। सेहत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, औलाद पर भी तवज्जो देनी है। आप सिर्फ वो लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं जिनके कोई अभी ज़िम्मेदारी नहीं है या मोहब्बत के मामलात चल रहे हैं, कि मोहब्बत के मामलात में काफ़ी हद तक आसानी जो है वो रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या बातिन 62 टाइम्स, इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज अक़रब वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है और अख्ताम जो है वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। इस वीक के आगाज़ में जनाब बहसो मुबाहिसे की सूरत हाल रहेगी। जहन जो है वो शक कर सकता है उन अफराद के बारे में जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं या जिनके साथ मिलकर आप कोई काम कर रहे हैं। शरीक हयात के साथ पहले 2 दिन में ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। वालिद के साथ भी नाराज़गी तूल पकड़ सकती है, और कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े की कैफियत से इज्तनाब करें। आपके मुलाजिम आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे, आपकी कोई ज़रूरी चीज़ मिसप्लेस हो सकती है। अपने कामों को एक डायरी लेकर तरतीब दें। अगर आप इसी तरह बेहंगम तरीके के साथ अपने काम करते चले जाएंगे तो ख़ुद से ज़हनी कोफ्त में मुब्तला होते चले जाएंगे, और ऐसे अफराद जो किसी कानूनी मुकदमे का सामना कर रहे हैं तो आपके कानूनी मामलात भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हुए दिखाई देते हैं। ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा कि कीमती चीज़ें, उनकी ज़ेवरात, पैसा या कोई बहुत महंगा कोई तोहफ़ा किसी ने दिया है या आपने ख़रीदा है, तो आप कोशिश करें कि उसको संभाल कर रखें, किसी लॉकर में रखें, ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना हो, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी जो है वो ना कर सकें। सेहत पर भी तवज्जो देनी है। इस वीक के आगाज़ में कुछ सेहत आप लोग की इतना ज़्यादा साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, आप लोग के लिए आसानी है, कोशिश कीजिएगा। ये वीक आप लोगों के लिए बहरहाल बहुत अच्छा है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो ताल्लुकात ख़राब थे वो बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त भी कर सकेंगे। कारोबारी अफराद के लिए दरमियानी हिस्सा कदरे बेहतर दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये वीक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अखराजात कुछ काबू में आते हुए नज़र नहीं आ रहे, कि अखराजात कुछ अभी पैसे आए भी नहीं और पहले ही ख़र्चा तैयार, कि आप सिर्फ कमाई कर रहे हैं उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए
जो आपने दूसरों को अदा करने हैं, तो इस कैफ़ियत में मुब्तला रहेंगे। ख़वातीन के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी दिखाई देती है घरेलू मामलात को लेकर, और तवज्जो रहेगी घर में मौजूद जो उलझने हैं, जो बहस व मुबाहिसे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि खामोश जंग लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि दूसरों को शक की निगाह से देखेंगे। शायद दूसरों की प्रेजेंस आपके लिए इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं रहेगी, क्योंकि ये वीक जाते जाते आपको फिर से मायूसी की तरफ धकेलेगा, आपको नाउम्मीद करके जाएगा। और इस वीक के अंदर कोशिश करें कि गैर ज़रूरी मसरूफ़ियात जो हैं उनसे एहतियात करें। हर किसी के साथ मिलना जुलना वक्त का ज़या हो सकता है। इस वीक के अंदर आप लोग के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है, चाहे वो रिश्ते नाते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे दफ्तरी मामलात हैं, चाहे औलाद के मामलात हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के लिए वीक बहरहाल अच्छा रहेगा। अगर तालीमी मामलात में आप दिलचस्पी इसी तरह लेते रहे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। अपनी शख्सियत को कॉन्फिडेंट रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे जो अगला वीक आने जा रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या हमीदो, 62 टाइम्स इसको आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 1 तारीख से लेकर 7 नवंबर तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीक का आगाज़ ख़ास तौर पे जो कौस वालिदैन हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने का मौका मिलेगा, बच्चों के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। अगर आपके बच्चे बीमार हैं तो सेहतयाबी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत अच्छा है, असातिज़ा से राब्ते में रह सकते हैं, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा रहेगा, और ऐसे अफराद जो आपके शोबे से मुंसलिक हैं उनसे भी मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। दोस्त बड़े मददगार रहेंगे, दोस्तों के साथ मुख्तलिफ़ मामलात को लेकर जो है डिस्कशन रहेगी, जिससे बेहतर नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं। किसी तकरीब गेट टुगेदर में जाने का मौका आपको मिल सकता है, उससे भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 3, 4 और 5 तारीख, इसमें हर कदम बड़ा फूक फूक कर रखना है, क्योंकि इन 3 दिनों के अंदर आप किसी के साथ दस्तो गिरबा हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े की कैफियत दिखाई देती है, मुकाबलाबाजी है, कंपटीशन की कैफियत से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़हनी तौर के ऊपर परेशान रहेंगे, सेहत भी कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देती, अखराजात में इजाफ़ा रहेगा इन 3 दिनों के अंदर। और वो अफराद जो नौकरी की तलाश के लिए जस्तजू लगन मेहनत कर रहे हैं, आपको अपनी ये मेहनत छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक का आगाज़ और इख्तिताम बड़े बेहतरीन रहेंगे, लेकिन दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा एहतियात तलब है, क्योंकि दरमियानी हिस्से में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसान का बायस होगी। लेकिन अभी मुनाफे का वक्त नहीं है, अभी मुनाफा उस अंदाज़ में आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि मेहनत का सिला अगर मैं कहूँ तो शायद वो अभी उस अंदाज़ में नहीं है। तरक्की प्रमोशन की अगर ख्वाहिश है तो उसको अपने अंदर ही रखिएगा, किसी से उसका इजहार करना आपको तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि तनज़ली की तरफ लेके जाएगा, और खुदा न ख्वास्ता लगी लगाई नौकरी से बर्खास्त भी हो सकते हैं। तो आपके जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन सितारे ये कहते हैं कि आप ख़ुद भी अपने जज्बात का एहतराम करें और अपनी बातों को भी अपने दिल में रखें। हर किसी के साथ 3 तारीख के बाद से लेकर 7 तारीख तक किसी के साथ डिस्कस करना कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं तो उसको तर्क करें, क्योंकि सफ़र के दौरान हादसात का अंदेशा या मुश्किलात दिखाई देती हैं। अगर ये मुश्किलात ऐसी हैं जो शायद सारी ज़िंदगी आपको उस सफ़र से फिर दूर रखें। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें। नुकसान का अंदेशा, फ्रॉड, धोखाधड़ी का अंदेशा दिखाई देता है कि हासदीन इस ताक में बैठे हैं कि आपको गलती करें और आपको नुकसान पहुंचाया जाए। अलबत्ता इस वीक के इख्तिताम में शरीक हयात के साथ मामलात बड़े बेहतर रहेंगे। अल्लाह ताला का एक नाम है, बल्कि या अल्लाह, इसको आप 66 दफ़ा पढ़ें अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब।
बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न यकम तारीख से लेकर 7 नवंबर तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ ज़्यादा दिलचस्पी घरेलू मामलात के ऊपर दिखाई देती है। ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ ही गुजरेगा। फैमिली की ये पेंडिंग काम मुकम्मल करते हुए दिखाई देते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में मुनाफे का दौर दौरा दिखाई देता है। वालदा के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर हैं। वालदा की दुआएँ समेटने का मौका भी मिलेगा। कोई मनपसंद गाड़ी सवारी बाइक ख़रीदना चाहते हैं, उसके हसूल में भी आसानी दिखाई देती है। घर की तब्दीली, ट्रांसफ़र, तबादला, नौकरी की तब्दीली, ये तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ आपकी जगह की तब्दीली के साथ है, वो भी इस वीक के आगाज़ में दिखाई देता है और आपके लिए नेक रहेगा, मुबारक रहेगा। ये वीक आपके लिए रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करना हो या अपने महबूब के साथ मोहब्बत करना है, दोनों मामलात के अंदर जनाब बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि शरीक हयात भी आपके लिए फ़ायदेमंद दिखाई देता है। ऐसे अफराद जो मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, आपके लिए इस वीक के जो पहले 5 दिन हैं वो बहुत अच्छे हैं। अगर घर वालों से बात करनी है तो यकम को ही कर लें या 2 तारीख को कर लें या मैक्सिमम 3 तारीख तक कर लें तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। लेकिन अगर किसी को प्रपोज़ ही नहीं किया, सिर्फ दिल में ही एक तरफ़ा मोहब्बत चल रही है, तो ये पहले 4 दिन आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। इसमें आप अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिएगा। बच्चों पे तवज्जो रहेगी। वालिदैन जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जद्दी से है, बच्चों की तालीम व तरबियत पे फ़ोकस करेंगे, अपनी ज़रूरी चीज़ों को तर्क करके उनको वक्त देते हुए दिखाई देते हैं। अलबत्ता कारोबारी अफराद के लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा एहतियात का है। जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, नई इन्वेस्टमेंट करने का अभी वक्त नहीं है। नुकसान का अंदेशा दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए चीज़ों में रुकावटें नज़र आती हैं। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है वो शायद कुछ हद तक आपके लिए मुनाफा बख्श रहे, लेकिन पहले 5 दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक एक मिला जुला वीक रहेगा, लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है वो अखराजात से भरपूर है। एक आम शख्स के लिए कारोबारी अफराद को फ़ायदा तो होगा, लेकिन आम ज़िंदगी के अंदर अखराजात में अचानक इजाफ़ा हो सकता है। ये वीक जाते जाते आपकी सेहत को मुतासर भी कर सकता है, ख़राब कर सकता है। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत को या आपके शराकतदार की सेहत को भी ख़राब कर सकता है। किसी के साथ कानूनी मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, आखिरी 2 दिनों में उसको मत रखिएगा, वरना बात बनने की बजाय बिगड़ती हुई दिखाई देती है। वीकेंड के ऊपर कोई ज़रूरी चीज़ मिसप्लेस भी होगी। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत खुद से कीजिएगा। अपने काम दूसरों पे मत डालिएगा, क्योंकि दूसरे गफलत करेंगे जिससे नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या वकीलो, 66 दफ़ा इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस से यकम तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक का आगाज़ आप लोग का किसी सफ़र या ट्रैवल से दिखाई देता है कि किसी ज़रूरी काम के घर से आपको कहीं घर से बाहर बार बार जाना पड़ सकता है, या सैर व तफरीह का प्लान भी बन सकता है यकम तारीख को। ख़ास तौर पे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं देख रहा हूँ कि ज़हनी तौर के ऊपर अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे और सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। अगर आपको जाना पड़ता है ज़रूर जाइए, क्योंकि ना जाने से पहले ही आपके काम कुछ अरसे से रुकावट का शिकार हैं, तो मज़ीद रुकावट की तरफ जा सकते हैं। छोटे बहन भाइयों की तरफ तवज्जो रहेगी, उनकी ज़िम्मेदारियां पूरी करने का मौका मिलेगा, और जो हम उम्र रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, उनसे भी आपको कुछ बेनिफिट या फ़ायदा मिल सकता है। जहन में मौजूद नेगेटिव थाट्स, गलत ख़यालात या शुकूक व शुबहात ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि मौसमी तब्दीली आपके ऊपर हावी रहेगी। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड जैसी सूरत हाल में मुब्तला हो सकते हैं। तो अपनी सेहत का अगर पहले 2 दिन ख्याल रख लेंगे, ठंडे गर्म का परहेज़ रखेंगे, तो आगे चल के चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेंगी। जो लोग आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। भारी भरकम
काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी चीज़ से आपको डिप्रेशन होता है तो उसका बेहतर हल है कि किसी के साथ मुशावरत कर लें, क्योंकि ये हफ़्ता तमाम बुर्ज दल वालों के लिए मुशावरत का वीक भी है। फैमिली की तरफ तवज्जो रहेगी, फैमिली के पेंडिंग अमूर मुकम्मल करने का मौका मिलेगा, तब्दीली चेंज भी दिखाई देती है। रिहाइश की तब्दीली हो या नौकरी की तब्दीली है, वो अगर आपकी होती है आपके लिए काफ़ी हद तक मुबारक और नेक साबित होगी। ये वीक जाते जाते मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए काफ़ी खुशकुन रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आसानी दिखाई देती है, लेकिन शरीक हयात के साथ जो मामलात हैं वो ज़रा थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। तो आपस में बैठकर रंजिशों को दूर करें। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही उनको अगर बैठकर आप मुशावरत के साथ कर लेते हैं तो शायद को बेहतर नतीजा मिलता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का इख्तिताम औलाद की तरफ से सुख सुकून राहत जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। रूहानियत के शौक़ में जनाब इस वीक में इजाफ़ा रहेगा। दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो सकती है, किसी समाजी हलकों में शिरकत भी रहेगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पैसों का जो लेन देन है ये बड़ा सोच समझ कर करना है कि बग़ैर सोचे समझे किसी को या बग़ैर लिखत पढ़त के किसी को पैसे आप लोगों ने नहीं देने। अल्लाह ताला का एक नाम है या हुक्म, इसको 68 टाइम्स आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसेस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसेस 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? तो जनाब बुर्ज हूत वाले इस वीक में जब किसी के काबू और कंट्रोल में आते हुए दिखाई नहीं देते। उसकी वजह ये है कि एक तो गुफ्तगू बेपनाह, अच्छे अल्फाज का चुनाव आपकी गुफ्तगू में शाइस्तगी रहेगी। दूसरों को अच्छे कुछ अशार सुनाना हो, मोहब्बत भरे मैसेज सुनाना हो या कुछ चुटकुले सुनाना हो, इस पूरे वीक में आपका खासा रहेगा। और किसी गहरी और ख़ास इम्पॉर्टेंट बातों के ऊपर रिसर्च भी करते हुए दिखाई देते हैं। अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका इस वीक में आपको मिल सकता है। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात रहेगी, रिश्तेदारों से मुनाफे का दौरा है। रिश्तेदारों से अगर कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस वीक के आगाज़ में ही फ़ायदा ले लीजिएगा। ये वीक फ़ाइनेंशियली एतबार से सारा आपके लिए बहुत अच्छा है कि अखराजात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू रहेगा। ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की ख़रीदारी भी कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद सेविंग्स के मामलात जो हैं वो कदर कंट्रोल में दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में हो सकता है किसी ज़रूरी काम की गर्ज से आपको सफ़र और ट्रैवल करना पड़े। छोटे बहन भाइयों की तरफ तवज्जो रहेगी। ये पूरा वीक मैं देख रहा हूँ कि कारोबार के ऊपर इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी घरेलू मामलात के ऊपर है। कारोबारी मामलात की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स या आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको बार बार अपने घरेलू मामलात की तरफ खींच के ले आएंगी और आपको ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली मामलात के ऊपर ही गुजारना पड़ेगा। बचपन के पुराने दोस्त जो राब्ते में नहीं थे वो राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं, और बड़े लंबे अरसे के बाद किसी ऐसे शख्स से भी मुलाकात होगी जो कुछ अरसा कबल आपके लिए बड़ा अज़ीज़ था, मोहतरम था, और आप उससे बेपनाह मोहब्बत भी करते थे। और मोहब्बत करने वालों के लिए जनाब इस वीक में आसानी है, बल्कि मोहब्बत की खातिर किसी दूर दराज मुकाम पे सफ़र ट्रैवल भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्त मददगार रहेंगे। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर दिखाई देते हैं। कामयाबी आपको इस वीक में मिलेगी। जो अफराद बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, आप कोशिश कीजिएगा, आजकल ये जो महीना है आप लोग के लिए फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के लिए ये कुछ इतना बेहतर नहीं है, और अगर कोई इमरजेंसी है तो अपना सदका खैरात देकर ज़रूर ट्रैवल करें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि अपने इस प्लान को थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, क्योंकि सफ़र के दौरान मुश्किलात का भी सामना आपको करना पड़ेगा। मुनाफा रहेगा, रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा है, नींद बड़ी पुरसकून रहेगी। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरे वीक में शायद कोई एक दिन ऐसा भी आए कि आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़े। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन रूटीन का चेकअप हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या बासित, तो 72 दफ़ा इसको आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी
पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला मैं आ रहा हूँ कराची, वहाँ पे आप मेरे से मिलना चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जनवरी 2021 में इल्म नजूम की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।